ऑपरेशन सिंदूर पर इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला और आम नागरिकों की प्रतिक्रिया पर योगेश दुबे की रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विधायक गोलू शुक्ला ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सशक्त प्रतिक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने भारतीय सेना की वीरता और साहस की प्रशंसा की और कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत की शांति और सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करते हैं। इंदौर के आम नागरिकों ने भी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया है। उन्होंने भारतीय सेना की कार्रवाई को उचित और आवश्यक बताया। लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इंदौर के नागरिकों में इस ऑपरेशन के प्रति काफी जोश देखने को मिला है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किया गया, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही देश के लोगों में आक्रोश था। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके अंजाम दिया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि इंदौर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर व्यापक समर्थन और उत्साह है। उसका करारा जवाब भारत ने दिया, तो इस विषय में आप किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं केंद्र सरकार का और राष्ट्रपति मोदी का? मैं भारत की 144 करोड़ जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। नरेंद्र मोदी जी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जो उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में उन्होंने मिला दिया और करके दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये हमारे माननीय 56 इंच का सीना मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, जो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया पाकिस्तान को। और मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जब तक आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट न कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में आतंकवाद पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाए। भारतीय सेना के लिए आप क्या बोलेंगे? भारतीय सेना के साथ पूरे 144 करोड़ देशवासी उनके साथ में हैं और हम उनका हर तरह से उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज उन्हीं सेना के कारण हम हमारे घरों में चैन से सो पा रहे हैं और हम पूरी तरह से सेना के साथ। आज इंदौर वासियों को मॉक ड्रिल जो हो रही है उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? मॉक ड्रिल होना एक अच्छी बात है कि आगे और अगर लंबा युद्ध हुआ या बड़ा युद्ध हुआ तो हमको किस तरह से रहना है, किस तरह से पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। हमको हमारे घरों की लाइट बंद करके रखना है, हमारे घरों के पर्दे बंद करके रखना है, हमको सतर्क रहना है। ये इस तरह की मॉक ड्रिल होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान द्वारा जो कायरनाक हरकत की गई है, तो इसमें जो भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं तो पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने थोड़ा विलम्ब दिया पर ऐसा मुँह तो करारा जवाब दिया है, पर इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि इससे भी खतरनाक इन जिहादियों को, उन इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को इसके जड़ से इनको नेस्ता नाबूद करना है, तो ख़त्म करना है, इनका मतलब सर्वनाश करना है। क्योंकि आए दिन सनातनियों का धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्याएँ करी हैं। मेरा तो और निवेदन है गृह मंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इसमें तो इजराइल ने गाजा का हल कराना, तो गाजा का बाजा बजाया। यदि पाकिस्तान का तो बिल्कुल तो हुरों का जो सपना दिखाए जाते हैं ना, तो मदरसों में इनको हुरों के पास भेज ही देना चाहिए। और हुरों को पास भेजने का एकमात्र रास्ता है बम बारूद और गोलों से। आपका परिचय? मेरा नाम हर्षल गौड़, जो जिला मछली विकास समिति में अध्यक्ष। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान देश है सदियों से अनादिकाल से शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन हमारे देश की आन बान शान पे और हमारी इज्जत पे, हमारी आबरू पे अगर कोई हाथ डालेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस मुद्दे पे हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और अगर अपने सम्मान के नहीं लड़े तो फिर ऐसा जीना भी किस काम का। ये इस बात के लिए आपका नाम? साधुवाद देता विनोद मेरा।